Hello बच्चों, let us read this question. Point charges plus 4q minus q and plus 4q are kept on the x-axis at point x equals to 0, x equals to a and x equals to minus 2a respectively. Option A, only minus q is in stable equilibrium. Option B, all the charges are in stable equilibrium. Option C, all the charges are in unstable equilibrium. And option D, none of the charges is in equilibrium. इस क्वेश्चन में हमारे पास तीन चार्जेस गिवन है, तो उसके अकॉर्डिंग हमें देखना है कि कौन सा चार्ज जो है वो इक्विलिब्रियम में होगा और कौन सा इक्विलिब्रियम प्रेजेंट होगा। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट हम लोग यूज़ करेंगे वो होगा कूलम फोर्स का। तो अगर हमारे पास दो चार्जेस Q1 और Q2 अगर प्रेजेंट है और दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है ये R के इक्वल है, तो हम लोग दोनों के बीच का कूलम फोर्स लिख सकते हैं K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर, जहाँ पे K जो होता है ये 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर डिवाइड बाय कूलम का स्क्वायर के इक्वल होता है। तो अगर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डायग्राम बनाए तो हमें क्या दिया है, तीन चार्जेस गिवन है हमें, एक 4q है और यहाँ पे एक माइनस q वाला चार्ज है और यहाँ पे वापस 4q वाला चार्ज है। ये जो डिस्टेंस है ये a है, ये जो डिस्टेंस है ये a गिवन है। तो अगर हम लोग पहले माइनस q वाले चार्ज की बात करें तो माइनस q और ये प्लस 4q वाला चार्ज है वो क्या करेगा, इसको अट्रैक्ट करेगा, तो यहाँ पर फोर्स इस डायरेक्शन में होगा। सिमिलरली जो राइट हैंड साइड में 4q वाला चार्ज है वो भी उसको माइनस q को अट्रैक्ट करेगा, तो इस पर भी फोर्स जो है वो राइट हैंड साइड में लगेगा। और सिंस दोनों का जो डिस्टेंस है सेंटर से वो भी सेम है, तो वी कैन से दैट जो नेट फोर्स होगा F, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं F नेट ऑन माइनस क्यू, जो है दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में और मैग्नीट्यूड में सेम है, तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो नेट जो फोर्स आएगा वो ज़ीरो आएगा। सिमिलरली हम लोग ये प्लस 4q जो है उस पर फोर्स फाइंड आउट करते हैं। अगर ये ज़ीरो आएगा तो हम लोग कह सकते हैं कि जो है ये सिस्टम जो है इक्विलिब्रियम में होगा। तो अगर हम लोग फाइंड आउट करें फोर्स ऑन 4q, तो ये क्या हो जाएगा, पहले आएगा k, q1 हो जाएगा 4q इंटू आएगा माइनस q डिवाइडेड बाय डिस्टेंस होगा दोनों के बीच का a का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा k, पहला चार्ज है 4q, दूसरा चार्ज आएगा 4q और दोनों के बीच में डिस्टेंस है 2a का, तो 2a का स्क्वायर हो जाएगा 4a स्क्वायर। तो ये कितना आएगा, ये हो जाएगा माइनस 4k क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय a का स्क्वायर प्लस 16k क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4a स्क्वायर। तो ये 4 से ये कैंसिल हो गया, तो ये आएगा 4, तो हमें क्या मिलेगा, -4k क्यू स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर और ये प्लस का 4k क्यू स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो हम लोग कह सकते हैं कि जो 4q चार्ज है उस पर जो फोर्स लग रहा है वो ज़ीरो है, और सिमेट्री की वजह से जो दूसरा वाला 4q चार्ज है उस पर भी फोर्स जो आएगा वो ज़ीरो होगा। सो वी कैन से दैट ये जो हमारा सिस्टम जो है वो इक्विलिब्रियम में होगा। अभी हमें फाइंड आउट करना है कि ये कौन सा इक्विलिब्रियम है, स्टेबल या फिर अनस्टेबल। तो उसके लिए अगर हम लोग कंसिडर करें, जैसे ये हमारा सिस्टम था, ये चार्ज हमारा 4q है और ये चार्ज हमारा अगेन 4q है। अगर सपोज हम लोग ने माइनस q वाले चार्ज को अगर वर्टिकल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट दिया, तो सपोज ये अभी यहाँ पे आ गया माइनस क्यू वाला चार्ज, ये 4q वाला तो इस पर अट्रैक्ट करेगा, तो उसकी वजह से फोर्स आएगा इस डायरेक्शन में। सिमिलरली ये 4q वाला चार्ज अट्रैक्ट करेगा तो ये भी इस डायरेक्शन में आएगा, तो दोनों का रिजल्टेंट होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में। सिमिलरली अगर हमारे पास माइनस क्यू वाला चार्ज यहाँ पर है, तो इस केस में भी ये जो है अट्रैक्ट करेगा इस डायरेक्शन में और प्लस 4q वाला जो है इस डायरेक्शन में अट्रैक्ट करेगा, तो उस केस में भी जो है रिजल्टेंट जो आएगा वो नीचे आएगा और ये दो है
इसमें जो है वो फोर्स दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो जब हम लोग वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट देंगे तो उस केस में जो है हमारा सिस्टम जो होगा वो इक्विलिब्रियम में आ जाएगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। अभी हम लोग चेक करते हैं हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट के लिए चेक करते हैं। तो ये हमारा प्लस क्यू चार्ज है, ये सॉरी 4 क्यू चार्ज है, ये माइनस क्यू चार्ज है, और ये 4 क्यू चार्ज है। सपोज हम लोग ने ये क्यू चार्ज को कुछ डिस्प्लेसमेंट दे दिया एक्स, ये डिस्प्लेसमेंट दे दिया, तो अभी ये माइनस क्यू वाला चार्ज यहाँ पे आ जाएगा। तो अगर यहाँ पे हम लोग देखें तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, पहले ए था तो ये हो जाएगा ए माइनस एक्स, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा ए प्लस एक्स। तो अगर अब अभी अगर हम लोग फोर्स कैलकुलेट करें F1, तो F1 हो जाएगा के 4Q इंटू माइनस क्यू डिवाइडेड बाय ए प्लस एक्स का स्क्वायर, और F2 क्या हो जाएगा के 4Q माइनस क्यू डिवाइडेड बाय ए माइनस एक्स का स्क्वायर। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं सिंस F2 के लिए जो डिस्टेंस है दोनों के बीच का वो कम है, तो जो फोर्स लगेगा F2 के वजह से, दैट मीन्स ये जो राइट हैंड साइड वाला जो है उसके वजह से फोर्स लगेगा वो ज़्यादा होगा कंपेयर टू F1। और सिंस यहाँ पे जो फोर्सेस है वो बैलेंस नहीं है, तो हम लोग कह सकते हैं कि ये जो इक्विलिब्रियम होगा ये जो इक्विलिब्रियम होगा ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। अभी क्वेश्चन में हमें वर्टिकल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ये गिवन नहीं है, और सिंस हमें सिर्फ एक्स एक्सिस के अलोंग जो भी दिया है वो एक्स एक्सिस के अलोंग है, तो हम लोग हॉरिजॉन्टल वाला डिस्प्लेसमेंट कंसिडर करते हैं। तो अगर हम लोग हॉरिजॉन्टल वाला डिस्प्लेसमेंट कंसिडर करें तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग कह सकते हैं कि जो इक्विलिब्रियम प्रेजेंट होगा वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। तो ऑप्शन सी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल एंड बेस्ट ऑफ लक।